हेलो स्टूडेंट, आइए स्टार्ट करते हैं आज एक नई टॉपिक रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी होता क्या है? कार्डियक किसे कहा जाता है? हार्ट को कहा जाता है। कार्डियक किसे कहा जाता है? हार्ट को कहा जाता है। कह रहा होता क्या है कि जो हमारा हार्ट होता है, हार्ट की नॉर्मल एक्टिविटी जो होती है वो ऑटो रेगुलेटेड होती है। रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी में हमें क्या देखना है कि जो हमारा हार्ट है, हार्ट की जो नॉर्मल एक्टिविटी होती है, यानी नॉर्मल एक्टिविटी कैसी होती है? ऑटो रेगुलेटेड। कैसी होती है? ऑटो रेगुलेटेड होती है। कैसी होती है? ऑटो रेगुलेटेड होती है। होता क्या है कि जो हमारा हार्ट होता है, होता क्या है, ये देखिए, ये क्या है? हमारा हार्ट है। हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। 2 आर्टरिया होता है और 2 वेंट्रिकल होते हैं। तो हमारे हार्ट के अंदर स्पेशल प्रकार के नोडल टिश्यू होते हैं, जैसे एसए नोड, एबी नोड, जो हमारे हार्ट को क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं। यानी हमारे हार्ट की नॉर्मल एक्टिविटी मीन्स कार्डियक साइकिल को क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हमारा हार्ट क्या होता है? ऑटो रेगुलेटेड होता है। और इस प्रकार के हार्ट को, यानी ऑटो रेगुलेटेड हार्ट जो होता है, ऐसे ऑटो रेगुलेटेड हार्ट को हम क्या कहते हैं? मायोजेनिक हार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? मायोजेनिक हार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? मायोजेनिक हार्ट कहते हैं। हमारा हार्ट कैसा होता है? मायोजेनिक हार्ट होता है। होता क्या है कि एक तरीके से आप ऐसे समझ सकते हो कि ऐसा हार्ट जिसे बॉडी से अलग कर दिया जाए, यानी बॉडी से बाहर निकल दिया जाए, तब भी अगर वो पंपिंग करता रहे, यानी वो धड़कता रहे, तो उसे हम क्या कहेंगे? मायोजेनिक हार्ट कहेंगे। और ऐसा हार्ट जिसे बॉडी से बाहर निकालते ही वो क्या हो जाए? स्टॉप हो जाए, उसे क्या कहते हैं? न्यूरोजेनिक हार्ट कहते हैं। तो होता क्या है कि जो हमारा हार्ट होता है, हमारा हार्ट कैसा होता है? ऑटो रेगुलेटेड होता है, क्योंकि इसमें स्पेशल प्रकार के नोडल टिश्यू होते हैं, जिसकी वजह से ये बॉडी के बाहर आने के बाद भी क्या करता है? धड़कता रहता है, यानी पंपिंग करता रहता है। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि हमारा हार्ट कैसा होता है? मायोजेनिक होता है। कैसा होता है? मायोजेनिक होता है। लेकिन होता क्या है कि हमारा जो हार्ट होता है मायोजेनिक तो है, लेकिन हम अपने हार्ट के यानी जो हमारी कार्डियक एक्टिविटी है, इसे मॉडरेट कर सकते हैं। यानी जो मायोजेनिक हार्ट जो होता है कैन बी मॉडरेट। हम इसे मॉडरेट कर सकते हैं। कैन बी मॉडरेट, इसे मॉडरेट किया जा सकता है। यानी हार्ट रेट को बढ़ाया भी जा सकता है और हार्ट रेट को घटाया भी जा सकता है। होता क्या है कि हमारे ब्रेन में क्या होता है? एक पोर्शन होता है जिसे हम क्या कहते हैं? मेड्यूला ऑब्लंगेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? मेड्यूला ऑब्लंगेटा। क्या कहते हैं? मेड्यूला ऑब्लंगेटा कहते हैं। मेडुला ऑब्लंगेटा के अंदर एक स्पेशल प्रकार का नर्वस सिस्टम होता है। और नर्वस सिस्टम क्या करता है? यानी मेडुला ऑब्लंगेटा है, उसके अंदर क्या होगा? स्पेशल प्रकार का नर्वस सिस्टम होगा। ये नर्वस सिस्टम क्या करता है? सिग्नल भेजता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को। किसको? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को क्या करता है? सिग्नल भेजता है। इसी को हम क्या कहते हैं? ANS कहते हैं। क्या कहते हैं? ANS कहते हैं। तो कह रहे हैं मेडुला ऑब्लंगेटा हमारे ब्रेन, ये कहाँ पे होता है? मेडुला ऑब्लंगेटा कहाँ पे होता है? ब्रेन में होता है। कहाँ पे होता है? ब्रेन में होता है। यानी हमारे ब्रेन में एक पोर्शन है जिसे हम क्या कहते हैं? मेडुला ऑब्लंगेटा। इसके अंदर क्या होता है? स्पेशल प्रकार का इसके अंदर क्या होता है? स्पेशल प्रकार का सेंट्रल न्यूरल सिस्टम होता है, जो क्या करता है? सिग्नल भेजता है। किसको? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को। अब ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है, ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। एक होता है हमारा सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक
पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो कह रहा होता क्या है कि जब हमें अपने मायोजेनिक हार्ट को मॉडरेट करना होता है, यानी इसकी हार्ट बीट को बढ़ाना होता है या घटाना होता है, तो हम करते क्या हैं, सिग्नल भेजते हैं किसके थ्रू, मेडुला ऑब्लंगेटा के अंदर जो सेंटर है उसके थ्रू सिग्नल भेजते हैं किसको, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को। अब ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम सिग्नल ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को सिग्नल भेजे। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के किस पार्ट को सिग्नल मिल रहा है, अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को, अगर सिंपैथेटिक को सिग्नल मिल रहा है तो सिंपैथेटिक वाला क्या करता है, इंक्रीज करता है हार्ट रेट को। ये क्या करता है, हार्ट रेट क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। और अगर पैरासिम्पैथेटिक को सिग्नल भेजा गया तो ये क्या करता है, ये क्या करता है, डिक्रीज करता है हार्ट रेट को। ये क्या करता है, हार्ट रेट डिक्रीज करता है, हार्ट रेट को क्या करता है, डिक्रीज करता है। होता क्या है कि जब मेडुला ऑब्लंगेटा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के पास सिग्नल भेजता है, अगर ये सिग्नल सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के पास आ गया तो होता क्या है कि यहाँ पे हार्मोन रिलीज होता है। क्या होता है, हार्मोन रिलीज होता है, यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से क्या होता है, हार्मोन रिलीज होता है, जैसे एपिनेफ्रिन हार्मोन्स, ऐसे ही बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं ये यानी सिंपैथेटिक की वजह से क्या होते हैं, ये हार्मोन रिलीज होते हैं और ये हार्मोन क्या करता है, हार्ट रेट को इंक्रीज कर देता है। और ऐसे ही अगर पैरासिम्पैथेटिक की बात करें तो पैरासिम्पैथेटिक की वजह से भी क्या होता है, हार्मोन निकलता है, जैसे एसिटिल कोलिन एसिटिल कोलिन हार्मोन निकलता है। और ये एसिटिल कोलिन हार्मोन क्या करता है, हमारे हार्ट रेट को डिक्रीज कर देता है। ओके, आई होप इतना समझ में आ रहा होगा आपको। आइए स्टार्ट करते हैं। डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाई ब्लड प्रेशर, जिससे हम क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन कहते हैं, होता क्या है, हाई ब्लड प्रेशर जिसके हम क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन कहते हैं। होता क्या है कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर यानी बीपी कितनी होती है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80। कितना होता है, 120/80। ऊपर जो दिया होता है ये क्या होता है, सिस्टोलिक प्रेशर होता है। ये क्या होता है, सिस्टोलिक प्रेशर होता है। और नीचे का जो होता है ये क्या होता है, डायस्टोलिक प्रेशर होता है। डायस्टोलिक या इसी को क्या कहते हैं, रेस्टिंग। डायस्टोलिक प्रेशर इसी को कहा जाता है, या इसी को क्या कहा जाता है, रेस्टिंग प्रेशर कहा जाता है। तो अगर कोई नॉर्मल यानी कि नॉर्मल है यानी कि हेल्दी इंडिविजुअल है तो उसका ब्लड प्रेशर कितना होगा, 120/80 होगा। लेकिन अगर किसी बंदे का ब्लड प्रेशर 120/80 ना हो के 140/90 हो जाए, 140/90 हो जाए या इससे ज़्यादा हो जाए, 140/90 हो जाए या इससे ज़्यादा हो जाए, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन कहते हैं। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन कहते हैं। यानी सिस्टोलिक प्रेशर 120 से बढ़ के कितना हो जाए, 140 हो जाए, और डायस्टोलिक प्रेशर 80 से बढ़ के कितना हो जाए, 90 हो जाए, तो या इससे ज़्यादा हो जाए, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन कहते हैं। कह रहा है हाइपरटेंशन की वजह से क्या होता है, हार्ट डिजीज़ होती है। हाइपरटेंशन की वजह से क्या होती है, हार्ट डिजीज़ होती है। हार्ट डिजीज़ हो सकती है ब्रेन एंड किडनी
डैमेज हो सकती है, ब्रेन एंड किडनी भी क्या हो सकती है, डैमेज हो सकती है। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। दूसरे नंबर पे क्या है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ जिसे हम क्या कहते हैं, CAD, क्या कहते हैं, CAD, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। कोरोनरी आर्टरी किसे कहा जाता है, ऐसी आर्टरी जो हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हो। क्योंकि होता क्या है, ये देखिए, ये क्या हमारा हार्ट है, ये क्या है, हार्ट है। हार्ट भी किसका बना हुआ है, मसल का बना हुआ है। तो अब जो हमारे हार्ट की मसल होंगी उन्हें भी क्या होंगी, जो हमारे हार्ट की मसल होंगी उन्हें भी क्या होंगी, ब्लड चाहिए, उन्हें भी क्या चाहिए, ब्लड चाहिए, उन्हें भी क्या चाहिए, ब्लड चाहिए। तो कह रहा है कि जो हमारे हार्ट की सेल होती हैं उन्हें ब्लड देने वाली आर्टरी को हम क्या कहते हैं, कोरोनरी आर्टरी कहते हैं। क्या कहते हैं, कोरोनरी आर्टरी कहते हैं। तो कह रहा है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, यानी कि ये जो कोरोनरी आर्टरी है इसी के अंदर कुछ लफड़ा हो रहा होगा, इसीलिए हम इसे नाम क्या दे रहे हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज नाम दे रहे हैं। कह रहा होता क्या है कि जो हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाली जो आर्टरी होती हैं उनका जो ल्यूमेन होता है, यानी उनकी जो कैविटी होती है वो क्या होती है, नैरो हो जाती है। वो क्या होती है, नैरो हो जाती है। मान लो हमारे हार्ट को देने, जो ब्लड देने वाली हार्ट सेल को जो ब्लड सप्लाई कर रही है जो आर्टरी, यानी जो कोरोनरी आर्टरी है, मान लो ये क्या है, कोरोनरी आर्टरी है। होता क्या है कि हमारे कोरोनरी आर्टरी में क्या होता है, डिपोजिशन हो जाता है कोलेस्ट्रॉल का, कैल्शियम का, कैल्शियम, फाइबरस टिश्यू का हो सकता है, या हो सकता है फैट का डिपोजिशन हो जाए। यानी कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो सकता है, कैल्शियम का डिपोजिशन हो सकता है, फैट का डिपोजिशन हो सकता है, या फाइबरस टिश्यू का डिपोजिशन हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनका डिपोजिशन हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो गया, डिपोजिशन हो गया, जिसकी वजह से ये ल्यूमेन जो था ये कैसा हो गया, नैरो हो गया। कैसा हो गया, पतला हो गया, नैरो हो गया, जिसकी वजह से जो जितना ब्लड हमारे हार्ट मसल को सप्लाई होनी थी उतना ब्लड क्या हो रहा है, सप्लाई नहीं हो पा रहा है। तो इस प्रकार के डिजीज़ को हम क्या कहते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ कहते हैं। क्या कहते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ कहते हैं। ओके, आइए इसके बाद देखें तीसरे नंबर पे क्या दिया गया है हमारा, एंजाइना। एंजाइना जो होता है ये एक प्रकार की कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है। यानी एंजाइना जो होती है इट इज़ अ टाइप ऑफ CAD, यानी कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। ये क्या, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का एक टाइप है। होता क्या है कि जब हमारी जो हार्ट की सेल होती है, हार्ट की सेल को इनफ ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है, तो इनफ ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो ब्लड में क्या होता है, ऑक्सीजन हो रहा है। इसका मतलब कि हमारे हार्ट की मसल को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, यानी जितनी उसे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट्स है उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से हमारे चेस्ट में क्या होता है, काफ़ी तेज़ पेन होता है। क्या होता है, काफ़ी तेज़ी के साथ क्या होता है, पेन होता है, यानी दर्द होता है। और उसी को हम क्या कहते हैं, उस डिजीज़ को हम क्या कहते हैं, एंजाइना कहते हैं। और डिजीज़ को हम क्या कहते हैं, एंजाइना कहते हैं। क्योंकि होता है क्या, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ ब्लॉक हो गई है, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई क्या हो गई, कम हो गई। ब्लड में के अंदर ही क्या हो रहा है, ऑक्सीजन, यानी ब्लड सप्लाई कम, यानी ऑक्सीजन भी क्या हो रहा है, कम पहुँच रहा है। तो जिसकी कम पहुँच रहा है, अब क्या होगा कि यहाँ पे ऑक्सीजन कम पहुँचने की वजह से हमारे हार्ट के अंदर क्या, हमारे हार्ट को ऑक्सीजन पूरी तरीके से मिल नहीं रहा है जितनी इसकी आवश्यकता थी। तो हमारे चेस्ट में क्या होगा, बहुत तेज़ी के साथ पेन होगा, और उसी पेन को हम क्या कहते हैं, एंजाइना कहते हैं। ये एंजाइना मेल में भी हो सकती है और फीमेल में भी हो सकती है।
मेल और फीमेल दोनों में होने वाली डिजीज़ है। ये ज़्यादातर मिडल एज के यानी जो ना ही तो मिडल एज में होते हैं, जैसे 18, 19, 20, 25, 30, यानी जो मिडल एज के होते हैं उन्हीं के एंजाइना होने का चांसेस क्या होता है, सबसे ज़्यादा होते हैं। ओके।